हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम आज करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। एक ही शब्द के देखिए अनेक शब्द होते हैं जिनके अर्थ जो है सेम होते हैं, तो उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। समानार्थी शब्द भी इनको कहा जाता है। तो हेडिंग डालिएगा पर्यायवाची शब्द। चलिए, पर्यायवाची शब्द। चलिए, इसका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। इसका अर्थ क्या हुआ, समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, जिनके अर्थ समान हो, समान अर्थ वाले शब्द। चलिए देखिए, समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। चलिए, अब समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एक शब्द कहा अतिथि। अतिथि, अतिथि। अब अतिथि का मतलब क्या होता है, कुछ लोग अतिथि कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे मेहमान कहते हैं। आप घर में क्या कहते हैं, मेहमान आ गए हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं आगंतुक, आगंतुक। कुछ कहते हैं पाहुन। लेकिन सभी का अर्थ एक ही है। आप मेहमान कहिए, आप आगंतुक कहें, आप पाहुन कहें, या अभ्यागत कहें, या अभ्यागत कहें, सभी का समान अर्थ है। तो इसे कहा जाता है समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द। दूसरा शब्द, जैसे आपने कहा अश्व। अश्व तो आप संस्कृत में कहते हैं, लेकिन और शब्द क्या कहा जाता है अलग अलग भाषाओं के, घोड़ा। आप घोड़ा ही तो कहते हैं, अश्व, घोड़ा। तुरंग है या घोटक, तुरंग है, घोटक, तुरंग है, घोटक, ठीक है। बाजी। ये सभी शब्द जो हैं किसके लिए कहे गए हैं, ये अश्व के लिए ही कहे गए हैं। समान अर्थ वाले, इन सभी का एक ही अर्थ है जो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, जैसे एक और उदाहरण, जैसे हमने कहा अधर्म। अधर्म, अधर्म। तो अधर्म, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो बड़ा पापी है, पापी, ठीक है। अधर्म को कहा जाता है पापी, या पाप कह सकते हैं। पापी तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हो गया है, लेकिन यदि हम पाप कहें तो ये सभी के लिए आ जाएगा, पाप, अधर्म, पाप। अन्याय, अपकर्म, अन्याय, अपकर्म, और
जुल्म, जुल्म, पाप, अन्याय, अपकर्म, जुल्म और अनाचार। ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ वाले ये शब्द हैं। ठीक है। फिर है आपका अमृत, अमृत, तो अमृत को मधु, सोम, पीयूष, अमी, अमृत, मधु, सोम, पीयूष, अमी और सुधा। और सुधा। ठीक है। अतिथि, मेहमान, समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आग। आग को और किस किस नाम से जाना जाता है? आग को आग, ज्वाला, पावक, दहन। ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पहला लिखिए आग, ज्वाला, दहन, पावक और अनल भी कहा जाता है। अनल, वायु सखा आदि नामों से जाना जाता है। आग, ज्वाला, पावक, दहन, अनल, वायु सखा अन्य नामों से, आदि आदि नामों से आग को जाना जाता है। ये इसके समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे असुर। असुर, असुर को और किन किन शब्दों के नाम से जाना जाता है? असुर होता है रजनीचर, जो रात को विचरण करता है। रजनीचर, निशाचर, निशाचर, राक्षस, राक्षस, रजनीचर, निशाचर,
राक्षस, दैत्य हो गया, दानव हो गया, दैत्य, दानव, दैत्य, दानव, रात्रिचर और रात्रिचर। ठीक है, असुर होता है आपका रजनीचर, निशाचर, राक्षस, दैत्य। आगे देखिए आकाश, आकाश, आकाश को आप गगन कहते हैं, अन्य शब्दों में आसमान भी कहा जाता है, अंबर भी कहते हैं, गगन, आसमान, अंबर, नभ, अंतरिक्ष और अनंत। ठीक है, गगन, आसमान, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत। इसके बाद है आपका नेत्र, नेत्र, नेत्र आप अपनी आंखों को कहते हैं, आंख, आंखों को आप लोचन भी कहते हैं, आंखों को आप, लोचन का मतलब भी आंख होता है। विलोचन और चक्षु। तो ये शब्द जो हैं आपके क्या हैं, ये सभी समानार्थी शब्द हैं आपस में। नेत्र का आंख, लोचन, विलोचन, चक्षु भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे कमल का समानार्थी शब्द, कमल के समानार्थी शब्द। कमल को पंकज कहा जाता है, जो कीचड़ में जन्म लेता है, जो जल में जन्म लेता है, जलज भी कहा जाता है, नीरज भी कहा जाता है। पंकज, जलज, नीरज और राजीव, सरोज, राजीव हो गया और सरोज हो गया। ये सभी कमल के पर्यायवाची या फिर इसे आप कह सकते हैं समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची या समानार्थी पंकज, जलज, नीरज, राजीव, सरोज। फिर नेक्स्ट है जल। चलिए, जल के समानार्थी और किस किस नाम से आप जल को पुकारते हैं? सबसे पहले पानी, जल को आप पानी भी कहते हैं, कुछ लोग पानी बोलते हैं और कुछ जल कहते हैं। ठीक है,
नीर कहा जाता है। नीर, जल को नीर कहा जाता है। और आपने सुना होगा जल ही जीवन है, तो जल को जीवन भी कहा जाता है। जल को पय कहा जाता है और सलिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जल आपका पानी, नीर, जीवन, पय और सलिल। फिर आप घर, जो आपका घर है, घर को और किन किन नामों से आप जानते हैं? आप अपने घर को और किस किस नाम से पुकारते हैं घर को? तो आप कह सकते हैं भाई ये हमारा निवास स्थान है ना, तो निवास आप कहेंगे। फिर आप आलय, जहाँ रहने का स्थान है, आलय। कई लोग आप देखा होगा नाम बाहर से लिखा रहता है सदन, अपने नाम के पीछे सदन, तो घर को सदन भी कहा जाता है और ग्रह भी कहा जाता है। भवन भी आपने देखा है, भवन है ना, निवास हो गया, आलय हो गया, सदन हो गया। ग्रह भी लोग कहते हैं ना, ग्रह, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। निवास, आलय, सदन, भवन, ग्रह, निकेतन, गेह और निकेतन, ये घर के समानार्थी शब्द हैं। समान अर्थ, सबका अर्थ सेम है। फिर है आपका पर्वत। पर्वत को और किन नामों से जाना जाता है? पर्वत को आप पहाड़ कहते हैं, गिरी कहते हैं, अचल कहते हैं, नग कहते हैं, धरणीधर कहते हैं। अचल हो गया, तो सबसे पहले पर्वत तो आपका गिरी कहलाता है। अचल जिसे आप हिला नहीं, तो चलता नहीं है, अचल है ना, अडिग है वो। फिर आपका पहाड़ भी आप कह लेते हैं, पहाड़, पहाड़ हो गया। टैल हो गया, ठीक है, नग हो गया और गिरी, अचल, पहाड़, सैल, नग और धरणीधर। धरणीधर, ये सभी आपके पर्वत के समानार्थी शब्द हैं, सभी को आपने लिखना है। चलिए, चंद्र या चांद, हम बात करेंगे चांद की। तो सबसे पहले तो इसे चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र। शशि और राकेश भी इसी का नाम है, शशि, राकेश। राकेश का मीनिंग भी चांद है, चंद्रमा है, ठीक है। शशि का मतलब भी वही है। हिमांशु, सुधांशु, ये सभी जो हैं चंद्रमा के ही समानार्थी हैं। हिमांशु हो गया, सुधांशु हो गया, हिमांशु, सुधांशु, ये भी चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और सारंग भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। तो आपको किसी का नाम रखना है, उसका अच्छा अर्थ आप
लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और अपने नाम का, कई लोग बच्चों का नाम होता है राकेश, हिमांशु, सुधांशु, तो इसका मीनिंग है चांद या चंद्रमा। नेक्स्ट, नदी। नदी के समानार्थी शब्द बताइए। नदी के समानार्थी शब्द। नदी को सरिता कहते हैं, ठीक है। नदी को तटनी कहा जाता है। नदी को निर्झरणी कहा जाता है। तो नदी, तटनी, निर्झरणी, ये नदी के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं। चलिए, इनको लिख लीजिएगा। तो यहाँ हमने आपको कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखाए हैं। असुर का पर्यायवाची रजनीचर, निशाचर। राक्षस, दैत्य, दानव, रात्रिचर। आकाश का पर्यायवाची या समानार्थी गगन, आसमान, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत। नेत्र का पर्यायवाची आंख, लोचन, विलोचन, चक्षु। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, राजीव, सरोज। और जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, जीवन, पय, सलिल। घर का निवास, आलय, सदन, भवन, गृह, निकेतन। पर्वत का पर्यायवाची शब्द गिरी, अचल, पहाड़, शैल, नग, धरणीधर। ठीक है। चांद का पर्यायवाची चंद्र, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सारंग। फिर नदी का पर्यायवाची सरिता, तटनी, निर्झरणी। ठीक है। आप चाहें तो कुछ 3 जो है यहाँ पर आप पर्यायवाची कम से कम याद कीजिएगा। पहले तो पूरे करने हैं, नहीं तो 3 तो आपको करने ही है। 15 नंबर का लिखेंगे। ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची। चलिए, समानार्थी शब्द बताएंगे आप ईश्वर का। कौन कौन से और नाम आप ईश्वर को कहते हैं? कोई ईश्वर कहता है, कोई कहता है भगवान, है ना। कई लोग क्या कहते हैं? प्रभु, ये भी तो ईश्वर ही है। और ईश भी कहा जाता है। ईश्वर, प्रभु, भगवान, ईश और प्रभु। अब 16 रवि। सूर्य का पर्यायवाची शब्द। सूर्य होता है रवि, दिनकर, भास्कर। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर।
और लिखें इसे। और नेक्स्ट यहाँ पर बेटी का पर्यायवाची आप लिखेंगे। बेटी आप सुता, सुता कहा जाता है बेटी को। पुत्री और तनया, पुत्री और तनया। तो और 18 लास्ट। पृथ्वी या धरती को, पृथ्वी, भू और धरा। ठीक है, ये हैं आपके पर्यायवाची। चलिए, तो यहाँ हमने आपको 18 शब्दों के समानार्थी शब्द बताए हैं और आप इन सभी समानार्थी शब्दों को घर जाकर के याद कीजिए। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको आप याद करें और इसके अलावा कुछ शब्दों को आप लिखें और उन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।